नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को साफ चेतावनी दी, सिस्टम सुधारो, जनता को मत सताओ। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अब रिफॉर्म एक्सप्रेस मोड में है, जहां हर बदलाव राजस्व नहीं, नागरिक केंद्रित होगा। 30 से 40 पन्नों के फॉर्म, बेकार कागजी झंझट और बार बार डाटा भरने जैसी पुरानी तकलीफों को खत्म करने का ऐलान किया गया। बिहार जीत के उत्साह में पीएम ने एमपीएस को 2 टूक निर्देश दिया। युवाओं से जुड़ो, जनता की रोजमर्रा की दिक्कतें तुरंत बताओ, ताकि सुधार सीधे जमीन पर दिखें। इंडिगो फ्लाइट संकट पर भी सरकार का कड़ा रुख सामने आया। कोई भी एयरलाइन चाहे कितनी बड़ी हो, यात्रियों को परेशान नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम को बंगाल चुनाव से जोड़ना उसकी गरिमा का अपमान है और जो लोग इसकी चर्चा पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। शाह ने नेहरू पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम को 2 पदों तक सीमित करने से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई, जो आगे जाकर विभाजन तक पहुंच गई। इंदिरा गांधी पर भी प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल में वंदे मातरम बोलने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया था। प्रियंका गांधी के आरोपों कि सरकार चर्चा से असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है, पर शाह ने तंज कसते हुए कहा, हम बहस से नहीं भागते, संसद चले तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी। उदयपुर की एसीजेएम-4 अदालत ने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहां उन पर 30 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। मुंबई से स्पेशल टीम द्वारा गिरफ्तार यह हाई प्रोफाइल कपल एक ऐसी बायोपिक डील में फंसा है जिसके नाम पर 2024 से 2025 के बीच करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा, जिससे पीड़ित ने ठगी का संदेह जताया। शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय मूर्डिया के अनुसार 2 फिल्मों, बायोपिक और महाराणा के लिए 40 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 30 करोड़ रुपए की भारी रकम विभिन्न खातों में भेजी जा चुकी थी, पर अचानक संपर्क टूट गया। पुलिस अब बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रेल की बारीकी से जांच कर रही है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश कर चर्चा में आए वकील राकेश किशोर पर आज अज्ञात लोगों ने चप्पलों से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग अचानक उन पर टूट पड़ते दिखे, जबकि सुरक्षा कर्मियों का कहीं पता नहीं। किशोर पर यह हमला तब हुआ जब वह पहले ही लाइसेंस सस्पेंशन और बार काउंसिल की कार्रवाई झेल रहे हैं। घटना ने राजधानी की कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि हमलावर अब तक बेनकाब नहीं हो पाए हैं। सत्य नडेला और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लिए अपनी अब तक की सबसे बड़ी एशियाई प्रतिबद्धता $17.5 बिलियन का विशाल निवेश का ऐलान कर दिया। यह निवेश भारत को एआई फर्स्ट राष्ट्र बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और स्वदेशी क्षमताओं पर केंद्रित होगा। नडेला ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत की एआई क्षमता विश्व को नई दिशा दे सकती है। इस कदम के साथ भारत एआई रेस में नए युग का आक्रामक आगाज करता दिख रहा है। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में 25 लोगों की मौत वाले भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने लूथरा ब्रदर्स की दूसरी प्रॉपर्टी रोमियो लेन वागाटर का अवैध हिस्सा ध्वस्त कर दिया। 198 वर्ग मीटर बीच एनक्रोचमेंट पर चला बुलडोजर सरकार की सख्त कार्रवाई का संकेत दे रहा है। इस बीच गौरव और सौरभ लूथरा घटना के घंटों भीतर ही इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड फरार हो गए और अब इंटरपोल की मदद से उनकी तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली स्थित घर पर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दोनों भाई फुकेट में लगातार लोकेशन बदलते हुए गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।